चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे, वंदे तद्गुणलब्धे। ये 7वां अध्याय चल रहा है। 7वां अध्याय आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में अपन ने व्रत के बारे में पूरा पढ़ लिया। व्रत का पूरा पढ़ा था। उसमें व्रत किसे कहते हैं, व्रत के भेद, पाप, फिर जो व्रती जीव है वो कैसी भावनाएं भाता है, साठशील व्रत। उसके बाद सल्लेखना का स्वरूप चल रहा है, सूत्र नंबर 22। तो उसमें सल्लेखना कौन ले सकता है, सल्लेखना क्या होती है, सल्लेखना कैसे ली जाती है, उस समय क्या भोजन किया जाता है, कषाय को कैसे क्रश किया जाता है, और शरीर को कैसे क्रश किया जाता है, क्या विचारों के द्वारा, कैसे भोजन के द्वारा, किस रूप से, वो सब बातें अपन ने पढ़ी थी तत्वार्थ मंजूषा से। अब आज ये है कि सल्लेखना जो है मरण है एक प्रकार का, है ना। ये क्या है, मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। तो जिस समाधि मरण बोलते हैं, तो पहले ये बात समझनी है कि मरण किसे कहते हैं, वास्तविकता में मरण किसे कहते हैं, और मरण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसको आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मरण किसे कहते हैं, ठीक है। यहां से अपन आज का चालू करते हैं। मरण किसे कहते हैं। स्व आयु, इंद्रिय और बल का क्षय होना मरण है। ये क्या है, स्व आयु, इंद्रिय और बल, ये क्या, प्राण होते, प्राण, प्राणों का क्षय होना मरण कहलाता है। 10 प्राण होते हैं। यहाँ पे तो नाम किसका लिखा है, 5 इंद्रियों का, 3 बल का, ठीक है, 8 हो गए आयु, और एक होता है श्वासोच्छ्वास। ऐसे 10 प्राण होते हैं। इन प्राणों का वियोग होना कहलाता है मरण। तो स्वकीय परिणामों से ग्रहित आयु आदि प्राणों का कारणवश क्षय होने को बुद्धिमान मरण मानते हैं। ये राजवार्तिक ग्रंथ में परिभाषा आई है। स्वकीय परिणामों से ग्रहित आयु, देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है। ग्रहित आयु, जो आपने आयु ग्रहण की थी, जो आपने आयु बांधी थी, कैसे बांधी थी, स्वकीय परिणामों से, अपने ही परिणामों से आपने अपनी आयु बांधी थी कि कितने समय जीवित रहना है। आयु आदि प्राणों का, आयु कितने समय जीवित रहना है, इंद्रियां कितने समय तक रहेगी, बल मन वचन काय बल कितने समय तक रहेगा, श्वासोच्छ्वास, इनहेल एक्सेल, ये जो है इसका जो प्रोसेस होती है, ये कितने समय तक रहेगा। ये कैसे मिली थी, स्वकीय परिणामों से, किसी और ने नहीं दी थी। तो ना किसी और ने दी थी, ना कोई उसको हर सकता है। ये बात भी समझ में आती है इससे। ना कोई आयु ले सकता है, ना कोई आयु दे सकता है कि जान फूक दे, नहीं फूक पाएगा, ना कोई ले पाएगा। स्वकीय परिणामों से ग्रहित आयु आदि प्राणों का कारणवश क्षय होने से, किसी कारण से क्षय हो जाता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ बीमारी आ गई, कुछ और कारण हो गए, एक्सीडेंट हो गया, या नेचुरल प्रोसेस थी डेथ की, वो हो गई, खत्म हो गई, क्षय हो गई, ये सब चीजें। तो उसको क्या बोलते हैं, मरण मानते हैं। यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान लोग इसको मरण मानते हैं। बुद्धिमान शब्द भी लगाया है, क्यों, ऊपर ये बात आ गई, स्व की परिणामों से हो रहा है ये जितना भी आयु है, इसका क्षय भी और इसकी आयु मिली है वो भी, ठीक। अब आयु कर्म के क्षय को मरण का कारण माना गया है। ये धवला पुस्तक। मरण किसे कहते हैं, आयु कर्म का क्षय होना। 8 कर्मों में एक कर्म अपन 6ठे अध्याय में पढ़ के आया था, आयु कर्म। ये क्या है, धवला पुस्तक में दिया हुआ है, आयु कर्म का क्षय हुआ, उसको मरण बोल दिया। ये पढ़ के ये बात समझ में आती है कि जब तक आयु कर्म होगा तब तक कोई अपने को मार सकता नहीं, और आयु कर्म नहीं रहेगा तो कोई अपने को बचा सकता नहीं। जो इतने सालों से 12 भावना चल रही है, राजा राणा छत्रपति
हाथिन के असवार। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार। जब बारी आएगी तब मरण होएगा। बारी आएगी यानी कि आयु क्षय होगा, आयु खत्म होगी तो बारी आएगी। और अगर आपका आयु कर्म है तो कोई मार नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझना। फिर मरण बोले या विगम बोले या विनाश बोले, विपरिणाम बोले, ये एक ही बात है। ठीक है, ये भी बोलते हैं प्राणों का त्याग हो गया, उसको मरण कहते हैं। 10 प्राण होते हैं। प्राण के बारे में आपको और पढ़ना हो तो गोमट सार जीव कांड ग्रंथ से पढ़ना। प्राण नाम का एक चैप्टर है, 10 प्राण। ठीक है, अन्य आयु का उदय आने पर पूर्व आयु का विनाश होना मरण है। ऐसे भी कह लो कि भैया ये मनुष्य आयु थी, इसका नाश हुआ, देव आयु की स्टार्टिंग हुई, इसको भी क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये मरण की परिभाषा है अपनी। समझ में आ रही होगी, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अनुभूयमान आयु नामक पुद्गल का आत्मा से विनष्ट होना मरण है। एक परिभाषा और है, जो अपन आयु अनुभूत कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आयु कर्म क्या है? पौद्गलिक पदार्थ है, इसका अपन अनुभूति कर रहे हैं। ये आत्मा से अलग हो गए ये वाले कर्म आयु के, तो इसको क्या कहते हैं? मरण। मरण की परिभाषा सारे एंगल से अपने को समझ में आ गई होगी। क्या क्या है, वापस रिवाइज करना। 10 प्राणों का निकल जाना उसे क्या कहते हैं? मरण, नंबर 1। नंबर 2, आयु कर्म का क्षय होना, इसको क्या कहते हैं? मरण। तीसरी परिभाषा क्या है? प्राणों का परित्याग होना, मरण। अन्य आयु का उदय आना और पूर्व आयु का विनाश होना, ये क्या है? मरण। अनुभूय आयु नामक पुद्गल का आत्मा से विनष्ट होना, ये क्या है? मरण। से 5 परिभाषा अपन ने देख ली। क्लियर है? अब अपन देखते हैं मरण कितने प्रकार का होता है। आप बोलेंगे मरण तो मरण होता है। अब मरण में भी प्रकार, इसमें भी वैरायटी मिलेगी। हाँ, इसमें भी वैरायटी है। दुनिया में हर चीज में वैरायटी चल रही है, मरने में भी तो वैरायटी मिलेगी कि मरण के कौन से प्रकार का होता है। ये पढ़ते पढ़ते अपन ये भी सोचें कि अपने को कैसे मरना है। आप बोलेंगे गजब बात कर रहे हो, पढ़ने आए हैं और आप बात कर रहे हो मरने की, और वो भी कैसे मरना है ये डिसाइड करो। हाँ, ये जैन दर्शन की विशेषता है कि मरना भी सिखाएगा। जीना तो सिखाता ही है, मरने का भी प्रोसेस बताएगा। मरना है तो स्टाइल में मरो, अच्छे से मरो। जीना है अच्छे से जियो, ये जैन दर्शन में मिलेगा। और इतनी निर्भीकता से आचार्य बात कर पाते हैं कि मरण इतने प्रकार का है, डिसाइड कर लो कैसा मरण करना है। तो 17 प्रकार के मरण होते हैं। कितने? 17। 17 पे खतरा, 17 मरण। ठीक है, 17 कौन कौन से मरण है, इनके नाम पढ़ते हैं अपन, फिर आगे की परिभाषा पढ़ेंगे। पहले नाम पढ़ते हैं, नाम ध्यान से देखना, फिर एक एक की परिभाषा आएगी। एक है आविची मरण। आविची शब्द जो समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो आगे परिभाषा आएगी। तद्भव मरण। ठीक है, तीसरा अवधि मरण। चौथा आद्यंत मरण। पांचवा बाल मरण। छठा पंडित मरण। अवसन्न मरण, बाल पंडित मरण, ससल्ल मरण, बलाय मरण, वासट्ट मरण, विपाणस मरण, गिद्धपुट्ट मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, प्रायोपगमन मरण, इंगिनी मरण और केवली मरण। ऐसे कितने हो गए? 17 मरण। कुछ नाम देख के तो आप बोलोगे नाम ही इतने कठिन है, इस टाइप का मरण तो दूर की बात है। जैसे गिद्धपुट्ट मरण नाम ही अलग है, विपाणस, वासट्ट मरण, ससल्ल मरण, बाल मरण जरूर सबको शब्द जमा होगा, पंडित मरण ये सब शब्द सुने हुए हैं। बाल मरण मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों का मरना बाल मरण कहलाता है, और पंडित मरण मतलब ये नहीं होता है कि जो प्रवचन आदि देते हैं ऐसे जिनको पंडित कहा जाता है उनके मरने को पंडित मरण कहते हैं। ये परिभाषा नहीं है। और बाल पंडित मरण यानी कि दोनों एक साथ मर जाए तो बाल पंडित मरण, ऐसी परिभाषा मत लगाना आप। अपन पढ़ेंगे समझेंगे। अब कोई बोले ये भगवती आराधना में है,
अब मरण कंडिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 5 तरीके के भेद बताए, 17 भेद ना बता के 5 भेद बताए हैं संक्षेप में। कौन कौन से? पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। ठीक है, इसमें ये नहीं लगा ना पंडित पंडित मरण यानी 2 बार मरे, नहीं, और बाल बाल मरण यानी बच्चे 2 2 बार मरे, नहीं, ये तो सिर्फ नाम है, इनकी परिभाषा आएगी आगे। फिर इसको मूलाचार ग्रंथ में और संक्षेप में 3 भेद बताए। कौन कौन से? बाल जीवों का मरण, बाल पंडितों का मरण और पंडित मरण, ऐसे 3 भेद बताए। मरण के 2 भेद राजवार्तिक में अलग अपेक्षा से बताए, नित्य मरण और तद्भव मरण। कौन कौन से? नित्य मरण और तद्भव मरण। ऐसे अलग अलग प्रकार के मरण के भेद हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 17 भेद हैं, इन 17 भेदों के अपन क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन सोचें अपने को कौन सा मरण करना है और कौन सा करते आ रहे हैं, ये विचार करके अपन आगे की बात समझेंगे। चालू होते हैं 17 प्रकार के मरण। चलिए, किसको पढ़ना है आप रीड करिए, अपन धीरे धीरे इसको समझेंगे। पढ़िए आनंद भाई, पढ़िए। आविची आदि मरण किसे कहते हैं? पहला, आविची मरण प्रतिक्षण आयु के एक एक निषेक का उदय में आकर समाप्त होना आविची मरण है। बढ़िया, एक एक पे रुकेंगे अपन। हाँ। आविची मरण, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सब लोगों से, कि आप लोग हर समय मर रहे हो कि हर समय जी रहे हो? आपका हर समय मरण हो रहा है या हर समय आप जिंदा हो रहे हो? हर समय अपन मरण हो रहा है अपना। क्यों? ऐसा नहीं होता है कि एकदम से 80 साल के हो गए और मर गए, नहीं, हर समय अपने आयु बढ़ रही है। अपन तो मनाते 1 साल बाद हैं, मनाते 1 साल बाद हैं कि अरे आज हम क्या हो गए, 50 से 51 के हो गए, या 49 से 50, हाफ सेंचुरी मार ली हमने आज। तो क्या वो एक दिन में मार ली क्या? नहीं, हर समय आपकी आयु बढ़ रही थी, और 1 साल बाद एक नंबर इंक्रीमेंट होता है। तो क्या 50 अच्छा लगता है सुनने में, सेंचुरी वाला? तो अब 1 साल पूरा हुआ, इसलिए मना ली हमने, आयु बढ़ गई। हर समय मरण हो रहा है, कैसे? ये आयु कर्म जो होता है, इसके निषेक होते हैं। निषेक आप ही समझिए, पार्टिकल्स, वो हर समय खिल रहे हैं। एग्जाम्पल, एक मटकी होती है, मटकी में से पानी, आप उसमें क्या करना, हल्का सा पतला सा नल लगाना और पतला सा नल चालू कर देना। क्या होगा? हर समय उसमें से पानी निकल रहा है कि नहीं? निकल रहा है, बूंद 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 बूंद। अब क्या होगा, आप एक दिन बाद उसको देखना, क्या होगा, एक दिन बाद पूरा मटका खाली हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा ये मटका कब खाली हुआ, तो आप बोलोगे आज खाली हुआ। लेकिन क्या आज खाली हुआ? नहीं, हर समय खाली हो रहा था ना। ऐसे ही अपनी आयु जो है हर समय खिल रही है, अपना मरण जो है हर समय हो रहा है। क्यों? हर समय आयु के निषेक खत्म हो रहे हैं। तो इस प्रकार के मरण को बोलते हैं आविची मरण। अपना हर समय आविची मरण हो रहा है, नंबर 1, ये पहला मरण। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जिनका आविची मरण नहीं होता है? ऐसे कौन से जीव हैं जिनका आविची मरण नहीं होता? बोलिए, सोचना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। बढ़िया, सिद्ध भगवान का आविची मरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि आयु कर्म नहीं है। बढ़िया, नेक्स्ट, तद्भव मरण। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए आनंद भाई। तद्भव मरण वर्तमान आयु का समाप्त होना अर्थात मरण कर अन्य भव में चले जाना तद्भव मरण है। वर्तमान आयु का समाप्त होना, जो अपनी प्रेजेंट में आयु है, तत् प्लस भव मरण, इस भव की जो आयु थी इसका समाप्त होना और अगले भव में चले जाना, इसे कहते हैं तद्भव मरण। तद्भव मरण किसका नहीं होता, बताइए? तद्भव मरण किसका नहीं होता?
सिद्ध भगवान के अलावा, सिद्धों का। सिद्धों के अलावा हम्म, एक एक अपेक्षा से अनंत भगवान भी, अनंत भगवान की आयु समाप्त हुई, सिद्ध बने। वो नया भव नहीं है, नई आयु नहीं है, आयु रहित अवस्था हो गई है वो, तो तद्भव मरण उन्हें भी नहीं है। ठीक है, फिर अवधि मरण, तीसरा कौन सा है? अवधि मरण, पढ़िए कंटिन्यू। अवधि मरण, इस वर्तमान पर्याय का जैसा मरण हुआ वैसा आगामी पर्याय का होना, जितनी और जो आयु वर्तमान में भोग रहा है उतनी वैसी आयु आगे के भव में भी होना अवधि मरण है। हाँ, इसको अपन थोड़ा सा विशेष देख लेते हैं, ये क्या है, क्या है ना। देखो इसमें मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अपन यही से देखते हैं। चलो इसको और विशेष देख लेते हैं, ठीक है। क्या जितनी आयु अभी है आगे की पर्याय में भी उतनी आयु हो ना? जैसे मान लीजिए अभी मनुष्य है, आयु है 70 साल, तो अगली जो आयु मिले जहां भी जाए, मान लीजिए तिर्यंच बने, तो कितनी 70 की आयु होना, और वैसी की वैसी आयु होना, उतनी की उतनी भोगना एग्जैक्टली। वो क्या कहलाता है? अवधि मरण। उस मरण को कहते हैं अवधि मरण। आगे की, फ्यूचर की मैचिंग विद द प्रीवियस, तो वो क्या कहलाता है? भैया इसका अवधि मरण हुआ है। तीन हो गए। चौथा, आद्यंत मरण। पढ़िए। अत्यंत मरण, वर्तमान की आयु के समान आगे की पर्याय में आयु नहीं होना, विभिन्न प्रकार होना आद्यंत मरण है। हाँ, अभी जैसी वर्तमान में है वैसे आगे में नहीं होना आयु, उसे क्या कहते हैं? आद्य अंत मरण। उससे डिफरेंट होना, आयु सेम नहीं होना। आगे, बाल मरण। बाल मरण, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान वाले जीवों के मरण को बाल मरण कहते हैं। 14 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान अगर आसान भाषा में समझे तो ये होते हैं कि जीवों के परिणामों को, इतने सारे जीव हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम हैं, उन परिणामों को क्या करा? ग्रुपिंग कर दी, कि ऐसे अलग अलग परिणाम पाए जाते हैं। जीवों को समझने के लिए अपन ने ग्रुपिंग कर दी परिणामों के आधार पे। वो परिणाम कैसे होते हैं? मोह और योग के कारण होते हैं अलग अलग परिणाम। तो ऐसे 14 कैटेगरीज बन गई। वो 14 कैटेगरीज जो हैं, वो 14 अलग अलग कैटेगरी वाले, परिणाम वाले 14 प्रकार के गुणस्थान हो गए। तो उसमें पहले से चौथा गुणस्थान वाले जितने भी जीव है, 14 गुणस्थान टॉप मोस्ट है, और पहला गुणस्थान नीचे वाला है। फर्स्ट रैंकर अच्छा नहीं है, इसमें 14th रैंकर सबसे अच्छा है। और सबसे अच्छा तो वो है कि जिसकी कोई रैंक ही नहीं हो, जिसका कोई गुणस्थान ही नहीं हो, ऐसे सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का कोई गुणस्थान नहीं है। ठीक है, अपन लोगों का जो मिथ्या दृष्टि है उनका पहला गुणस्थान है। जो सम्यक दृष्टि है उनका चौथा गुणस्थान है। जो व्रती श्रावक है, एलक क्षुल्लक, प्रतिमाधारी माताजी आदि, आरिका माताजी आदि, इनका पांचवा गुणस्थान होता है। मुनिराजों का छठे गुणस्थान से चालू होता है। अनंत भगवान का 13वां 14वां गुणस्थान होता है। ऐसे इसको क्रम से समझना चाहिए। तो पहले से चौथे गुणस्थान वाले जितने भी हैं उनको कहते हैं बाल मरण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सम्यक दृष्टि भी है, सम्यक चारित्र धारण नहीं किया है, व्रत धारण नहीं किया है, अगर उसका मरण होगा तो कहलाएगा इसका बाल मरण हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यू। पंडित मरण, हम्म। छठे स्थान से लेकर 11वें गुणस्थान वालों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। हाँ, छठे से लेके 11वें गुणस्थान वाले के मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। पंडित मरण कहते हैं। मुनिराज की अवस्था जहां से चालू होती है ना, छठे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक कहलाता है पंडित मरण। ठीक है, आगे। ओसण्ण मरण, पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियों के मरण को ओसण्ण मरण कहते हैं। हाँ, ये आगे आएंगे ऐसे मुनिराजों के स्वरूप, पार्श्व आदि मुनिराज आएंगे, तो स्वरूप अपन विशेष उधर ही देखेंगे। इन ये कुछ मुनि हैं जो
उनका आचरण थोड़ा भ्रष्ट हो जाता है, उस मरण को कहते हैं वसन्न मरण। ठीक है, आगे। बाल पंडित मरण, पंचम गुणस्थान वालों के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। ये देखिए, ये मिक्स है। यहाँ पे क्या है, बाल मरण पहले से चौथा वाला, पंडित मरण छठे से 11वां वाला, 5वां नंबर कहाँ गया, मिक्स कर दिया, बाल पंडित मरण। क्यों? क्योंकि ये श्रावक भी हैं और क्या है, व्रत भी धारण कर रखे हैं, तो इनको मिक्स कर दिया। बाल पंडित मरण पंचम गुणस्थान वालों का होता है। एलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी जितने श्रावक हैं, आरिका माता जी, ये सब बाल पंडित मरण की कैटेगरी में आते हैं। आगे। सशल्य मरण, निदान आदि शल्ययुक्त जीवों के मरण को सशल्य मरण कहते हैं। हाँ, ये अपन ने समझा था कि व्रती जीवों के शल्य नहीं होती है, और अगर जिनको शल्य है जीवन में, उनके मरण को क्या कहते हैं, सशल्य मरण। आगे। बला बला का मरण, विनय, गुप्ती, समिति, ध्यान, शुभ भाव आदि से रहित होकर मुनियों का जो मरण होता है वह बला का मरण है। हाँ, अब मुनि का स्वरूप तो धारण कर लिया, मुनि का वेश धारण कर लिया, निर्ग्रंथ स्वरूप, लेकिन क्या है, उन मुनि का मरण हुआ, उनके जीवन में विनय नहीं है, गुप्ती का पालन नहीं करते हैं, समिति का पालन नहीं करते हैं, ध्यान आदि में नहीं रहते हैं, शुभ भाव से मरण नहीं हुआ, और इन सब के बिना उनका मरण हुआ, तो मरण क्या कहलाएगा, है तो मुनिराज का वेश, तो वो क्या कहलाएगा, बला का मरण। ठीक है, आगे। वो सट्ट मरण, पढ़िए आगे। इंद्रिय आदि के अधीन होकर मरण करना वोसट्ट मरण है। हाँ, इंद्रियों के अधीन होकर मरण करना, मरते मरते समय भी इंद्रिय के भोगों का त्याग नहीं कर पाए, इंद्रियों के लंपट थे, तो क्या करा, इंद्रियों के खाने पीने में लगे रहे, इंद्रियों पंचेंद्रियों के विषयों में सेवन करने में लगे रहे, कि मरेंगे भी तो बढ़िया महल में मरेंगे, मरेंगे तो बढ़िया गद्दे पे, एसी चला के, अच्छा भोजन करते हुए, क्योंकि अब तो खत्म हो ही रहे हैं, तो अच्छा खा पी के जाए, पता नहीं आगे मिले कि नहीं मिले, और घर परिवार के लोगों से फोन वोन पे वीडियो कॉल पे बात करके कि भैया आप जा रहे हैं हमेशा के लिए, बाय बाय बोल के जाएं। ये सब जितनी इंद्रियों की पूर्ति करी, इंद्रियों की पूर्ति कर करके जो मरा जाता है, वो सब क्या है, वो सट्ट मरण। आगे। विपान विपान्न स्मरण, भयंकर उपद्रव आदि से अथवा अन्य किसी कारण से संयम में दोष नहीं लग जाए, मैं ऐसी वेदना सहन नहीं कर सकता और नहीं सहा जाए तो चारित्र में दूषण उपस्थित होगा। ऐसी स्थिति में अरहंत के निकट आलोचना करके श्वास निरोध द्वारा कोई मुनिराज मरण करे तो उसे विपन्न स्मरण कहते हैं। ये विपाण स्मरण है, उपसर्ग आदि आ जाए कि भैया अब हमसे सहन नहीं होगी इस उपसर्ग की वेदना, या चारित्र में दूषण लग जाएगा, तो क्या करा, आलोचना करी अनंत परमेश्वरी के सामने, और क्या करा, अपनी श्वास रोक ली, कि अब हम नहीं सह पाएंगे, हमारा चारित्र खत्म हो जाएगा, तो वो जो मरण होता है वो क्या कहलाता है, विपाण स्मरण। आगे। गिद्ध पिट्ठ मरण, उपर्युक्त कारणों के होने पर जो मुनि शस्त्र द्वारा प्राण त्याग करते हैं उसे गिद्ध पिट्ठ मरण कहते हैं। हाँ, अब ऊपर के कारण तो मिल गए, अब मरण किससे किया उन्होंने, शस्त्र लिया कुछ हाथ में, कुछ हथियार लिया, उससे अपनी प्राणों का त्याग किया, वो गिद्ध पिट्ठ मरण है, गिद्ध पिट्ठ मरण। ये 17 मरण जो है, ये अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, किस किस की कैसी कैसी वैरायटी पाई जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी सही हैं और सभी अच्छे हैं, ये पढ़ रहे हैं अपन तो भेद पढ़ रहे हैं। आगे। भक्त प्रत्याख्यान मरण, काय और कषाय को क्रुश करके विधि पूर्वक संन्यास धारण कर मरना भक्त प्रत्याख्यान मरण है। भक्त प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब पचखान बोलते हैं ना अपन, पचखान, वो प्राकृत शब्द है, उसका हिंदी संस्कृत शब्द क्या है, प्रत्याख्यान, पचखान यानी कि त्याग, भक्त प्रत्याख्यान मरण, त्याग पूर्वक जो होता है, किसका, काय और कषाय को क्रश करके, जो पूरा विधि पूर्वक करा, क्रश भी कैसे करा, विधि पूर्वक, संन्यास धारण करके जो मरण किया जाता है,
वो भक्त प्रत्याख्यान मरण है। बढ़िया, आगे। इंगिनी मरण, जिसमें मुनि अपनी सेवा दूसरों से नहीं कराते, स्वयं करते हुए आहार त्याग पूर्वक प्राण छोड़ देते हैं, वह इंगिनी मरण है। मुनिराज है, जान लिया अब आयु निकट आ गई, समाधि मरण धारण कर लिया, तो ऐसा नहीं अपनी सेवा करवा रहे किसी से। कुछ मुनिराज ऐसे होते हैं, दूसरों से सेवा नहीं करवाएंगे हम, हमारे हाथ पांव नहीं दबाना, जरूरत नहीं है हमको, लेकिन हाँ खुद कर लेंगे। अगर खुद को वेदना हो रही है पाँव में, दबा लेंगे खुद अपने हाथ से। दूसरों से करवाने का त्याग कर दिया और आहार का भी त्याग कर दिया और फिर प्राण छोड़े, वो कहलाता है इंगिनी मरण। आगे। तो आचार्य का इंगिनी मरण हुआ होगा। अंदर का क्या कैसे चीजें हुई, किस रूप से हुई, वो डिटेल की जानकारी अगर हो तो अपन उसको आ, पता कर सकते हैं। अंदर की जानकारी अपने को विशेष नहीं है। प्रायोपगमन मरण, हम्म। आहार त्याग कर वन में अकेले रहकर काष्ठ के समान शरीर का त्याग कर ध्यान में लीन रहते हुए प्राण त्याग करना प्रायोपगमन मरण है। हाँ, अकेले रह रहे हैं और आहार का त्याग कर दिया। और क्या करा, ये तो बिल्कुल लकड़ी थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ध्यान में बैठ गए, बिल्कुल लकड़ी जैसे, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल आहार का भी त्याग कर दिया और ध्यान में लीन रहते हुए प्राणों का त्याग होना, ये क्या है, प्रायोपगमन मरण। प्रायोपगमन मरण। अगला। केवली मरण, 14वें गुणस्थान में अरहंत देव का निर्वाण होना केवली मरण है। हाँ, अनंत भगवान का मरण होता है क्या? हाँ होता है ना। आयु कर्म का क्षय हो रहा है तो हम मरण बोलेंगे उसको। तो वो मरण कौन सा है? केवली मरण। कौन सा है? केवली मरण। 14वां गुण स्थान था, उसके बाद क्या हो गए? अशरीरी, सिद्ध बन गए। अपन बोलते ना निर्वाण उत्सव है महावीर भगवान का, उस दिन क्या हुआ था? केवली मरण, 17 प्रकार के मरणों में से केवली मरण हुआ था। ठीक है, केवली भगवान का जो मरण होता है उसे केवली मरण कहते हैं। उसके बाद और उनका कोई जन्म नहीं होगा। ऐसे 17 प्रकार के मरण समझना चाहिए। ये मरण के भेद हैं, अलग अलग अपन ने मुनिराजों के भी देखे, श्रावकों के भी देखे। ये सब तभी विशेष रूप से हो पाते हैं। अपन ने कल पढ़ा था कि इसकी प्रैक्टिस जो है सीधे फील्ड में जाके नहीं की जाती है। इसकी जब मरण आ गया तब जीवन भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। अपन ने इतने आचार्य महाराजों का देखा, अभी आचार्य श्री का देखा, सब अच्छे से हुआ। उसके पहले श्रवण बेलगोला था। श्रवण बेलगोला में कौन से ईयर की बात है? 2018 की, जब वहां पे महामस्तकाभिषेक था। वहां पे सब मुनि महाराज आदि आए थे। एक वहां पे थे वासुपूज्य सागर जी महाराज, उनको बहुत बीमारी हो गई थी, तो वो एक कमरे में ही रहते थे। और फिर जिस दिन उनका हुई समाधि, तो पता चला कि सामने सिद्ध भगवान की मूर्ति थी और वहां पे जाके वो बैठ गए, खुद से ही जाके बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। उनके प्राण निकल गए, स्वयं से जाके बैठ गए। मतलब इतनी तैयारी होती है जीवों की, जीवन भर की, तब इतने उत्कृष्ट प्रकार का मरण होता है। वरना वेदना पूर्वक भी होता है, जो कि परिणामों को बिगाड़ने वाला होता है। ऐसे मरणों के स्वरूप को जान के अपने को प्रेरणा मिलती है कि अपने को कौन सा करना है, कौन से मरण की तरफ अपने को बढ़ना है। ये मरणों का स्वरूप जान के अपने को थोड़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब ये तो अपन ने 17 भेद पढ़े थे। उसके बाद क्या आए थे? 5 भेद और आए थे मरण कंडिका में। उन 5 भेदों को अपन समझते हैं। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, फिर बाल पंडित, बाल मरण और बाल बाल मरण। ऐसे 5 भेद भी होते हैं, इनको अपन देखते हैं। पंडित पंडित मरण किसे कहते हैं? हाँ जी, किसी और को पढ़ना है तो पढ़िए प्लीज, पढ़िए इंदिरा जी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न, पंडित पंडित मरण किसे कहते हैं?
उत्तर, क्षीण कसाय केवली भगवान पंडित पंडित मरण करते हैं। केवली भगवान जो अपने शरीर को छोड़कर मोक्ष के लिए गमन करते हैं, वह तीनों लोकों में उत्तम वंदनीय पंडित पंडित मरण कहलाता है। केवली भगवान का क्या कहलाता है? पंडित पंडित मरण। केवली मरण भी कहते हैं, पंडित पंडित मरण भी कहते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से चल रहा है। पंडित मरण किसे कहते हैं? पढ़िए। 18 प्रश्न, पंडित मरण किसे कहते हैं? उत्तर, व्यवहार में, सम्यक्त्व में, ज्ञान में, चारित्र में पंडित के मरण को पंडित मरण कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र में पांडित्य के प्रकर्ष से रहित जिसका पांडित्य होता है उसे पंडित कहते हैं। उत्कृष्ट सम्यक्त्व, ज्ञान और दर्शन और चारित्र है, ऐसे मुनिराज जो होते हैं उनके मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। अब ये पंडित मरण भी जो है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहले तो पंडित बताते, पंडित कितने टाइप्स के होते हैं पहले ये बताते हैं। व्यवहार पंडित, सम्यक्त्व पंडित, चारित्र पंडित और ज्ञान पंडित, ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। व्यवहार, सम्यक्त्व, चारित्र और ज्ञान पंडित। ये जो चारों प्रकार में, जो इसके पास ये चारों प्रकार का पांडित्यपना होता है, उसके मरण को कहते हैं पंडित मरण। व्यवहार पंडित क्या होता है? कि जो कि लोक में व्यवहार में निपुण हो, लोक व्यवहार शास्त्रों का ज्ञाता हो, जानकार हो, उत्कृष्ट बुद्धि का धारक हो, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार पंडित। सम्यक तो पंडित किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक तो पंडित कहते हैं, जिसके पास या तो शायिक सम्यक हो या शायोपशमिक सम्यक हो या औपशमिक सम्यक हो, उसे कहते हैं सम्यक तो पंडित। चारित्र पंडित किसे कहते हैं? जिसके पास 5 प्रकार के चारित्र में से कोई सा एक चारित्र हो। सामायिक, छेदोपस्थापना आदि 5 प्रकार के चारित्र में से किसी में प्रवृत्ति करता हो। सामायिक के ये क्या बोलते हैं, संयम के भेद आते हैं, ये चारित्र के भेद 6 प्रकार के आते हैं, 6 या 7 प्रकार के आते हैं, उसमें से 5 प्रकार का जिसके पास हो उसे कहते हैं चारित्र पंडित। संयम मार्गणा है गोमटसार जीवकांड में, आप उसमें उसको पढ़ लेना भेद को। फिर ज्ञान पंडित, जो ज्ञान में, जिसका ज्ञान जो सम्यक ज्ञान जो हो उसमें जो परिणत हो उसे कहते हैं ज्ञान पंडित। और जो चारों में हो और उसका मरण होता है वो कहलाता है पंडित मरण। 2 हो गए। अब पंडित मरण भी जो है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पंडित मरण किसका होगा? मोस्टली मुनिराज होगा, क्योंकि ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों किस में पाए जाते हैं? मुनिराजों में। तो पंडित मरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ये 3 नाम आते हैं: भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। ये 3 प्रकार के मरण आते हैं: भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन मरण। ये तीनों अपन ने ऊपर पढ़े, इसी को अपन ने डिवाइड कर लिया: भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन। ये जो 3 है ये तीनों किसके हो रहे हैं? मुनिराजों के हो रहे हैं विशेष रूप से। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हैं, इसको अब अपन पढ़ लेते हैं। भक्त प्रत्याख्यान और इन सबको अपन विशेष पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत सारी बातें आने वाली है। पढ़े? पढ़िए। भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? पढ़िए। हाँ, उत्तर, जिस संन्यास में अपने और दूसरे दोनों के द्वारा किए गए उपकार की अपेक्षा रहती है उसे भक्त प्रत्याख्यान संन्यास कहते हैं। इस स्मरण में मुनि संग के अपनी वैयावृत्य कराता है या स्वयं करता है। भक्त शब्द का अर्थ आहार है और प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ त्याग है। उस आहार का त्याग करके मरण करना भक्त प्रत्याख्यान है। यद्यपि आहार का त्याग इतर दोनों मरणों में भी होता है, तो भी इस लक्षण का प्रयोग
रूढ़िवंश मरण विशेष में ही कहा गया है। ये समझ में आया होगा। भक्त प्रत्याख्यान मरण में क्या है, दूसरों से उपकार करवाते हैं, अपनी वैयावृत्ति करा ली, अपना ध्यान आदि रखवाया, ये सब जो कार्य होते हैं ये भक्त प्रत्याख्यान मरण में होते हैं। दूसरे से अपेक्षा रहती है उसमें, ठीक है। अब भक्त प्रत्याख्यान मरण भी जो है वो दो प्रकार का है, दो टाइप्स का। पहले पंडित मरण 3 बोले, भक्त इंगिनी प्रयोग गमन, भक्त प्रत्याख्यान समझा, उसके भी 2 भेद हैं, सविचार भक्त और अविचार भक्त। सविचार भक्त और अविचार भक्त, ऐसे 2 प्रकार के भक्त प्रत्याख्यान मरण है। किसे बोलते हैं सविचार और अविचार? पढ़िए इसको, पढ़िए कंटिन्यू। हाँ, प्रश्न, सविचार भक्त प्रतिज्ञा मरण किसे कहते हैं? उत्तर, नाना प्रकार से चारित्र पालना, चारित्र में विहार करना विचार है। इस विचार के अर्हम, लिंग आदि 40 अधिकारों का वर्णन है। उस विचार के साथ जो वर्तता है वह सविचार है। जो गृहस्थ अथवा मुनि उत्साह व बल युक्त है और जिसका मरण काल सहसा उपस्थित नहीं हुआ है, अर्थात जिसका मरण दीर्घ काल के अनंतर प्राप्त होगा, ऐसे साधु के मरण को सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जिसकी आयु अभी दीर्घकालीन है उसके सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। इस मरण की विवेक्षा करने के इच्छुक बुद्धिमान पुरुष को 40 सूत्रों का मरण कंडिका से जानना चाहिए। अविचार भी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं, अविचार भी पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ, प्रश्न, अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? उत्तर, जिसकी आयु अत्यल्प है उसके अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। वीर्यधारी योगी मुनि के अकस्मात जिसका रोकना कठिन है, ऐसे मरण के उपस्थित हो जाने पर चेष्टा रहित, शक्ति रहित उस साधु के अविचार भक्त प्रत्याख्यान नाम का समाधि मरण होता है। जो उन अरहम लिंगादि रूप विचार के विकल्पों के साथ नहीं बरतता सो अविचार है। जिसका सामर्थ्य नहीं है और जिसका मरण काल सहसा उपस्थित हुआ है, ऐसे पराक्रम रहित साधु के मरण को अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं। पराक्रम रहित मुनि को सहसा मरण उपस्थित होने पर अविचार भक्त प्रत्याख्यान करना योग्य है। यहाँ पे क्या है दो चीजें, सविचार अविचार। सविचार में तो क्या है, जिनकी आयु थोड़ी दीर्घ है उनका तो सविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है, और अविचार होता है जिनकी आयु अल्प है। अब वो उनकी क्या आयु ज्यादा बची नहीं है, मरण एकदम आ जाएगा या आ रहा है, तो उस समय जो होता है वो अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अंतर दोनों में ये है कि ऊपर वाला जो है उसके अरम आदि, ये 40 अधिकारों में वर्णन है कुछ इसका, अरम आदि का विचार चलता रहता है। ये बात मैं विशेष समझूंगा और फिर बताऊंगा, मुझे विशेष ख्याल नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई ये विशेष रूप से, मैं देख के समझ के बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब ये नीचे का, कि अरम लिंगादि रूप विचार के विकल्पों के साथ नहीं वर्तता, ये बात कुछ विशेष है इसमें, और ऊपर वाला उसमें विचरण करता है ऐसे विचार के साथ, इसलिए उसको सविचार बोला है। तो ये एग्जैक्टली क्या है इसको थोड़ा समझ के नेक्स्ट टाइम देख लेंगे उस चीज को, ठीक है। बट ये जरूर है कि इनकी आयु अल्प है, उनकी आयु ज्यादा है, ये इतना जरूर समझना सविचार अविचार में। बाकी ये विचारों का क्या अंतर होता है वो एग्जैक्टली थोड़ा ग्रंथ में देख के और समझ के बताऊंगा मैं। अभी जो अविचार भक्त प्रत्याख्यान है इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने? 3 भेद। एक है निरुद्ध, एक है निरुद्धतर, और एक है परम निरुद्ध। एकदम से आया है ना ये, आयु अल्प है और एकदम आया है, ठीक है, सहसा उपस्थित हुआ मरण। तो 3 प्रकार का है, निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध।
क्या होता है ये निरुद्ध, निरुद्धतर और परम निरुद्ध, इसको समझते हैं अपन। पढ़िए, और किसी को पढ़ना है? पढ़िए उमा आंटी। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 26, निरुद्ध अविचार प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? उत्तर, रोगों से पीड़ित होने के कारण जिसका जंघाबल छिन्न हो गया है और जो परगन में जाने को समर्थ नहीं है, वह मुनि निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान करता है। निरुद्ध नाम के अविचार भक्त प्रतिज्ञा को करने वाला मुनि जब तक बल और वीर्य है तब तक अपनी आवश्यक क्रियाएं एवं शारीरिक क्रियाएं स्वयं करता है, और जब बल रहित होता है तब संघ के द्वारा उपकृत होकर संघ की सहायता लेकर उक्त क्रियाएं करता है। इस तरह अपने संघ में रहकर जो समाधि मरण किया जाता है वह निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहलाता है। इसमें जो क्रम सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण में कहा है वही सर्वक्रम होता है। इसमें क्या हो रहा है मुख्य रूप से कि रोग आदि पीड़ा हो गई, अब जंगा में भी ज्यादा दम बचा नहीं, बल है नहीं, तो दूसरे मुनिराजों के समूह में जाने की बजाय अपने ही संग में क्या करा, भक्त प्रतिज्ञा कर ली, सन्यास की विधि चालू कर दी। ठीक है, कि अब इतनी सामर्थ्य नहीं बची, तो ये जो कहलाता है ये निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहलाता है, जो कि अपने ही संग में रह के समाधि मरण किया जाता है, क्योंकि अब दूसरे संग में जाने की शारीरिक शक्ति रोग आदि के कारण नहीं बची है, पहला। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है निरुद्ध अविचार भी, प्रकाश और अप्रकाश, प्रकाश और अप्रकाश। ठीक है, ये भी दो प्रकार का है, ज्यादा पढ़ नहीं रहे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा विशेष ये। अपन अगले भेद पे चलते हैं। निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान, ये दूसरा भेद है, पढ़िए इसको, निरुद्धतर। प्रश्न 28, निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान मरण किसे कहते हैं? उत्तर, जल, अग्नि, विष, जंगली क्रूर पशु आदि के द्वारा घोर उपसर्ग उपस्थित होने पर तथा सन्निपात रोग, तीव्र शूल रोग आदि के होने पर तत्काल मरण का प्रसंग प्राप्त होता है, अथवा ये जलादि उपसर्ग एवं शूल आदि रोग शीघ्र जीवन को हर लेते हैं, जैसे सूर्य किरणें अंधकार को हर लेती है। इन जलादि के उपसर्ग उपस्थित होने पर एवं सन्निपात आदि रोगों के उपस्थित होने पर मुनिजन जब तक बोलने की शक्ति नष्ट नहीं होती तब तक इंद्रियों में श्रवण आदि की शक्ति समाप्त नहीं होती, चेष्टा नष्ट नहीं होती, उक्त तीव्र कष्ट वेदना के कारण अपना धैर्य बल तथा हे उपादेय का विचार करने की बुद्धि समाप्त नहीं होती, तब तक ही उक्त वेदना आदि से अपनी आयु छिन्न होती देखकर धीर वीर मुनिराज गुरु के निकट आलोचना करके शरीर का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार अपने संग में स्थित रहकर मरण के उक्त कारणों के अकस्मात उपस्थित होने पर संलेखना ग्रहण की जाती है, उसे प्राज्ञजन निरुद्धतर भक्त त्याग मरण कहते हैं। इसमें शेष विधि पूर्व के समान है। बढ़िया, ये एक ही पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि अपने आचार्य के पास जाके आलोचना की जाती है, और आलोचना के क्यों, इसमें भी क्या हुआ, ऐसा कुछ उपसर्ग आया कि अब वो उपसर्ग क्या है, अब उस उपसर्ग का कुछ निवारण नहीं है, और क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये देखिए आया है ना, यहाँ पे चेष्टा नष्ट नहीं होती, उक्त तीव्र कष्ट वेदना के कारण अपना धैर्य बल तथा हे उपादेय का विचार करने की बुद्धि समाप्त नहीं होती, तब तक उस वेदना को सहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अब इसके आगे नहीं सह पाएंगे, इसमें सह रहे हैं थोड़ा सा, अब इसके आगे नहीं सह पाएंगे, तो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, गुरु के सामने जाते हैं,
अपने संग में रह के क्या करते हैं, भक्त प्रत्याख्यान कर लेते हैं। ये कौन सा कहलाता है, निरुद्धतर नाम का। ये वही 3 भेद चल रहे हैं अविचार के। अब लास्ट है परम निरुद्ध, जो कि निरुद्धतम है। निरुद्धतम क्या है, पढ़िए निरुद्धतम। पढ़िए। उत्तर, जब व्याधि व क्रूर पशु पक्षियों द्वारा एवं विष आदि के द्वारा वाणी आदि की शक्ति समाप्त प्राय होने लगती है, तब निर्मल बुद्धि वाले मुनिराज के निरुद्धतम अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है, जिसको रोकना अशक्य है। ऐसी भयानक वेदना अपने जीवन को हरण करती देखकर धीर साधु जिनेन्द्र आदि के समक्ष अर्थात अपने मन में जिनेन्द्र देव को विराजमान कर शीघ्र ही दोषों की आलोचना करता है। जो आराधना विधि पहले विस्तार से श्रुत पारगामी आचार्यों द्वारा कही गई है, वह विधि इस निरुद्धतम अविचार भक्त त्याग में होती है। व्याघ्रादि उपर्युक्त कारणों से पीड़ित साधु के शरीर का बल और वचन बल यदि छिन्न हो जाए तो परम निरुद्ध नाम का मरण प्राप्त होता है। ऐसे ये अलग अलग भेद हैं मरण के, जो अपन ने ऐसे देखे यहाँ पे। अब इसके आगे क्या हो रहा है, विषय थोड़ा सा चेंज होता है कि अब कितना समय की होती है जो भक्त प्रत्याख्यान भी किया जाता है, जो समाधि धारण की जाती है वो कितने समय की धारण की जाती है, इसका काल बता रहे हैं हम यहाँ पे। और काल भी कैसे व्यतीत किया जाता है, वो सब बातें अब यहाँ पे आने वाली है, उस बात को अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भक्त प्रत्याख्यान मरण का काल कितना है। तो हमने तो सुना है कि 12 साल का होता है। आपने सही सुना है कि वो 12 साल का होता है, लेकिन क्या सब 12 साल का कर पाएंगे? क्या सब 12 साल पहले डिसाइड कर पाएंगे कि भैया अब हमको समाधि लेना है, अब हमारा समाधि मरण? किसी को एकदम उपसर्ग आ जाए और मरण हो जाए, बीमारी आ जाए और मरण हो जाए, तो उसने थोड़ी सोचा था 12 साल बाद मेरे को कोविड आएगा और मैं निपट जाऊंगा। सबको थोड़ी ऐसा ज्ञान हो पाएगा हर काल में। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, कहा है उत्कृष्ट है 12 साल का। उत्कृष्ट काल कितना है, 12 वर्ष। और उसके अलावा भी भेद है, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट। उत्कृष्ट तो बोला 12 वर्ष और जगन्य बोला अंतर मुहूर्त। मिनिमम क्या है, अंतर मुहूर्त में आपने, अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स के अंदर अंदर, ये होता है अंतर मुहूर्त। आंगुली से ऊपर और अंतर, और 48 मिनट्स के अंदर अंदर, तो अंतर मुहूर्त के बहुत सारे भेद हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गए जगन्य काल। और मध्यम कितना हुआ, मध्यम कितना हुआ, अंतर मुहूर्त से लेके 12 वर्ष में एक समय कम। ये सब क्या हो गया, मध्यम समय हो गया समाधि का। कोई 1 साल की ली किसी ने, किसी 2 साल की ली, 3 साल की ली, डिपेंडिंग क्या परिस्थिति रही, कितनी आयु है, कब उसको ये जानकारी हुई, सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 12 वर्ष उत्कृष्ट कहा गया है, ठीक है, समाधि का। अब मान लीजिए किसी ने उत्कृष्ट ली, 12 साल की उत्कृष्ट ली, तो अब 12 साल संलेखना के वो कैसे बितावे। किसी ने उत्कृष्ट ले ली 12 साल की, अब 12 साल कैसे बिताए वो, तो उसके लिए यहाँ पे किया गया है प्रश्न नंबर 31। ये ऊपर वाला जो है, ये 3 प्रकार के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, ये धवला पुस्तक 1 में मिलता है इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 कि 12 साल कैसे बितावे वो संलेखना के। हाँ पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। पढ़ रहे हैं आप? प्रश्न 31, 12 वर्ष की संलेखना का काल किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। उत्तर, 12 वर्ष के काल को व्यतीत करने के लिए प्रथम 4 वर्ष अनेक प्रकार के काय क्लेशों द्वारा बितावे। आगे की 4 वर्षों में दूध, दही, घी, जी
जी भैया, नहीं, मैं कुछ नहीं बोला, कंटिन्यू कीजिए। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, करिए कंटिन्यू। करिए कंटिन्यू। कि रसों का त्याग कर शरीर को क्रश करें। 2 वर्ष तक आचाम्ल 2 वर्ष तक आचाम्ल व निर्विकृति भोजन ग्रहण करें। 1 वर्ष तक केवल आचाम्ल भोजन ग्रहण कर रहता है। 6 महीने तक मध्यम तपो द्वारा शरीर को छिन्न करता है। अंतिम 6 मास में उत्कृष्ट तपो द्वारा शरीर छिन्न करता है। अब 12 वर्ष के लिए कैसे बिताएं 12 साल? 4 साल तो पहले काय क्लेश किया जाता है। काय क्लेश करने के भी अलग अलग तरीके हैं। काय क्लेश नाम का तप है, वो शरीर को पक्का बनाया जाता है कि शरीर में कैसे भी परेशानियां आए तो उसमें हम विचलित नहीं होंगे। तो पहले अपने आप पक्का कर लिया अपने परिणामों को। फिर आगे 4 वर्षों में क्या किया? रसों का त्याग करें। 6 रस होते हैं, उनमें से दूध, दही, घी, गुड़ और जो रस हैं, इन रसों को त्याग करके शरीर क्रश किया। आगे के 4 सालों में कितने साल हो गए? 8 साल। बचे बचे कितने? 4 साल। अब जो 4 साल बचे, उनमें 2 साल में तो क्या करना? आचाम्ल व निर्विकृति भोजन ग्रहण करें। आचाम्ल और निर्विकृति भोजन याद है आप लोगों को? आचाम्ल किसे कहते हैं और निर्विकृति भोजन किसे कहते हैं? याद है किसी को? कल ही तो पढ़ा था अपन ने। किसी को भी याद नहीं है? वापिस दिखा देते हैं। कल ही तो आचाम्ल એટલે माड़ है। क्या क्या? माड़ जो होता है, मैंने चावल का जो माड़ होता है, वो कांजी कहलाता है, कांजी आहार। थोड़ा लेकिन मांड को मिला के जो भोजन किया जाता जी है, या फिर उत्कृष्ट तप करने के बाद, उपवास आदि करने के बाद लघु आहार लेना, कम आहार लेना, वो कहलाता है आचाम्ल। और निर्विकृति यानी कि रस रहित जो नीरस आहार किया जाता है, उसे कहते हैं निर्विकृति। रस रहित आहार लेना आगे के 2 साल में। ठीक है। फिर फिर निर्विकृति भोजन तो हो गया। फिर केवल आचाम्ल भोजन ग्रहण करना, यानी कि वो मांड सहित भोजन ग्रहण करना। और फिर 6 महीने जो बचे आगे और तप किए, और अंतिम 6 महीने में तो उत्कृष्ट तप किया जाता है। इस प्रकार से शरीर को क्षीण करते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस होती है। ये 12 साल की प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर है ये? 12 वर्ष की संलेखना। अब प्रश्न आता है कि ये बताया तो सही कि संलेखना धारण करो, लेकिन कैसे आचार्य होना चाहिए जिनके चरणों में जाके इस भक्त प्रत्याख्यान को धारण करते हैं? स्वयं से धारण नहीं करते कि बैठे हैं और धारण कर लिया। एक किसी आचार्य के जाके चरणों में जाके निवेदन किया जाता है और इस भक्त प्रत्याख्यान को ग्रहण किया जाता है। कैसे होते हैं वो आचार्य? पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 32 पढ़िए। प्रश्न नंबर 32, भक्त प्रत्याख्यान किस आचार्य के चरणों में करना चाहिए? उत्तर, जो समस्त भव्य जीवों का हित करने में तत्पर हो, पंचाचार पालन करने में तत्पर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आगम में कुशल हो, बुद्धिमान हो, कभी क्षुब्ध न होते हो, परमार्थ के ज्ञाता हो, जो किसी मुनि के द्वारा आलोचना किए हुए दोषों को कभी प्रकट नहीं करते हो, और जो सर्वोत्तम हो, ऐसे उत्तम आचार्य को अपनी समाधि के लिए निर्यापक बनाना चाहिए। जो संसार से भयभीत है, जो पाप कर्म भीरु हैं और जिसको जिनागम का सर्व स्वरूप मालूम है,
ऐसे आचार्य के चरण मूल में वह छपक समाधि मरणोद्यमी होकर आराधना माने संलेखना की सिद्धि करता है। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान और कर्ता आया पाए दर्शनोद्यत और उत्पीलिक होता है। इसके अतिरिक्त वह अपरिश्रावी, निर्वापक, प्रसिद्ध, कीर्तिमान और निर्यापन गुणों से पूर्ण होना चाहिए। जो आचार्य स्वयं पंचाचार में तत्पर रहते हैं, जो अपनी सब चेष्टाएं समितियों के अनुसार ही करते हैं, वे छपक को निर्दोष तथा पंचाचार में प्रवृत्ति करा सकते हैं। इसलिए गुणों में प्रवृत्त होने वाले दोषों से रहित ऐसे आचार्य निर्यापक समझने चाहिए। हाँ, जो स्वयं पालन करते हों, पंचाचार में तत्पर रहते हों, ऐसे को ही बनाया जाता है निर्यापक अपनी समाधि के लिए। और ये जो समाधि के लिए और भी होता है कि जो हित करने में तत्पर हों, जीवों का हित चाहते हो, उसी को बनाया जाता है। जो जानकार हो आगम की, कुशल हो, उसमें कुशल, बुद्धिमान हो, वो बुद्धिमान है, उनको कब कैसे क्या करना है उनकी बुद्धि इतनी चलती हो, शार्प हो, शुद्ध नहीं होते हो कि जरा सा कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई तो दुखी हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। नहीं, परमार्थ के ज्ञाता हो और कोई आलोचना कर दे उन मुनि के सामने अपने दोषों की, तो किसी तीसरे को नहीं बताते हैं। ऐसे आचार्यों का गुण है। ऐसे आचार्य को चरणों में जाके भक्त प्रत्याख्यान लिया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग ग्रंथों के आधार से हैं, ये थोड़े शब्द नए हैं, अर्थ वही निकलता है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो हाईलाइट किया है मैंने। इसको विशेष भगवती आराधना के 419 420 जो श्लोक है उससे आप पढ़ लेना, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। अपरिश्रापी, निर्वापक, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, ये सब उससे देखना पड़ेगा ये शब्द, बाकी बातें वही है ये। ठीक है, अब कोई बोले कि हमको जो आपने ऊपर गुण बताए हैं, ऐसे ऊपर गुण वाले आचार्य तो हमको मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें? हम संलेखना नहीं करें क्या? हम ढूंढने गए, हमको मिला ही नहीं ऐसा कोई कि भैया जो खुद बहुत अच्छे से पालन करता हो, या फिर पालन तो करते हैं, बहुत ज्यादा आगम के ज्ञाता नहीं है, या फिर कभी कभी शुद्ध हो जाते हैं, या फिर कभी कभी दोष प्रकट कर देते हैं। कुछ ना कुछ बातें मिल गई एक आध, हमको एकदम परफेक्ट नहीं मिले जैसे आपने बताए हैं, उपर्युक्त गुण वाले नहीं मिले आचार्य, तो क्या हम संलेखना नहीं करें, छोड़ दें हम? ये प्रश्न उठाया किसी ने, ये भगवती आराधना में इसका आंसर है 629 और 669 में, उसके आधार से यहाँ पे आंसर लिखा है, पढ़िए। प्रश्न 33, यदि उपर्युक्त गुणों से युक्त आचार्य न मिले तो क्या संलेखना नहीं करना चाहिए? उत्तर, यदि उपर्युक्त सर्व आचारवत्व आदि गुणों के धारक आचार्य या उपाध्याय प्राप्त न हो तो प्रवर्तक मुनि अथवा अनुभवी वृद्ध मुनि व बालाचार्य यत्न से व्रतों में प्रवृत्ति करते हुए छपक का समाधि मरण साधने के लिए निर्यापकाचार्य हो सकते हैं। जिन गुणों का ऊपर वर्णन किया है, ऐसे ही गुणी मुनि निर्यापक होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का विचित्र परिवर्तन हुआ करता है, इसीलिए कालानुसार प्राणियों के गुणों में भी जघन्यता, मध्यमता और उत्कृष्टता आती है। जिस समय जैसे शोभन गुणों का होना संभव रहता है, उस समय वैसे गुणधारक मुनि को निर्यापक व परिचारक समझकर ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ऊपर गुण वाले आचार्य उपाध्याय मिले तो उत्कृष्ट, नहीं मिले तो मुनि आदि जो हों, अनुभवी मुनि, वृद्ध मुनि, जो कि बहुत अनुभवी और वृद्ध हों, जो व्रतों में प्रवृत्ति करते हों, ऐसों को भी आप अपना निर्यापक बना लें, ऐसा उपदेश है यहाँ पे। जैसा काल होता है, जिस क्षेत्र में है उसके अनुसार
गुणों में जगन्य, मध्यमता और उत्कृष्टता आती है। तो हमेशा आपको उत्कृष्ट ही मिले ऐसा कोई नियम नहीं है। गुणों में जगन्यता भी हो सकती है, मध्यमता भी हो सकती है। अपन उत्कृष्ट स्वरूप पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उत्कृष्ट स्वरूप ही मिलेगा, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे हमें आचार्य नहीं मिल रहे तो क्या हम नहीं करें? नहीं, मुनिराज हो ऐसे जो अनुभवी हो, वृद्ध हो, व्रतों में प्रवृत्ति करते हो, तो वो भी मिल जाए तो अपन उनके द्वारा अपनी संलेखना धारण कर लें, ऐसे गुणधारी हो तो। ठीक है, अब आगे का अपन अगली बार देखेंगे। आगे आएगा कि आप बोल रहे हो निर्यापक की खोज करो, खोज करो, तो कितने दिन तक ढूंढे हम, कहाँ पे जाके ढूंढे, और संलेखना के समय में कितने निर्यापक होते हैं, ये भी प्रश्न आता है। और प्रतिक्रमण कौन कौन से किए जाते हैं, निर्यापकों की आवश्यकता क्या है संलेखना के समय, समाधि करने से क्या लाभ है, समाधि कहाँ पे करनी चाहिए, ये सब बातें अगली बार आएगी। बहुत सारी बातें अभी, ये सब बातें अपन अगली बार देखेंगे, ये सब बातें आने वाली है। संलेखना करने वाला कहाँ जाता है, ये सब बातें कल अगली बार नेक्स्ट क्लास में ये समाधि मरण वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा। आई होप काफी क्लैरिटी बढ़ रही होगी। जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएं, कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो अपन कलेक्ट कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को कभी फिगर आउट करेंगे। ठीक है, वैसे बहुत सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इतना रखते हैं। आप पढ़ना इसको, अच्छा है ये शास्त्र, अपन इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि शास्त्र पढ़ने की भी हैबिट डलेगी। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।